तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, हमने लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 10 किया था, 9 किया था, 9 10 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द 70 टर्म ऑफ AB एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, ठीक है। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है A17 इक्वल टू एक्सीड है +7, ठीक है बच्चों। और क्या दिया है उसने, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और हमें क्या निकालना है D इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, पहले A17 लिखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A17, A + 16D, A10 इक्वल टू A + 9 और साथ में D, ठीक है, और +7, इसे A कट जाएगा, ये इधर माइनस आएगा, तो 16D - 9D इक्वल टू 7, तो इसका मतलब यहाँ आएगा 7D इक्वल टू 7, तो D इक्वल टू कितना जाएगा, देखा बच्चों कितना था क्वेश्चन था। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ AP 3 15 27 39 विल बी 132 मोर देन 54, ठीक है। तो उसने कोई AP दी है हमें, क्वेश्चन नंबर 11, AP क्या है 3 15 27 39 27 39 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसकी हमें कौन सी टर्म निकालनी है, n इक्वल टू 54th टर्म निकालनी है, और इस टर्म में क्या प्लस कर देना है 150, और ये तो था विल बी 132 मोर देन 132, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A54 + 132 क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें चाहिए A54 दिखाएगा, तो सबसे पहले A54 की वैल्यू कैसे निकलेंगे, सबसे पहले तो मुझे A चाहिए, हम लेंगे A = 3, D = 15 - 3 यानी आ गया। अब A54 निकालेंगे, हम लिखेंगे A54 सिंपल कर देंगे +132, ठीक है। कितना आ जाएगा A + 53 D + 132, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है 3 + 53 × 12 + 132, तो आ जाएगा 132 + 3 135 + 6 12 3 36 3 60 63, दोनों को प्लस करेंगे तो 11 3 3 6 और 1 7 6 और 1 7 7 1, ठीक है बच्चों। अब उसने क्या पूछा है मोर देन 54 टर्म, विच टर्म, अब निकालेंगे n की वैल्यू, तो ये an है, ये क्या मान लेंगे an, तो हम लिखेंगे an = A + n - 1 × D, an की वैल्यू 7 7 1, A की वैल्यू 3 + n हमें निकालना है -1 और D की वैल्यू 12, माइनस करेंगे 7 7 1 - 3 अपॉन 12 = n - 1, 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7 6 8 डिवाइड बाय 12, हमारे नंबर के ऊपर जैसे बढ़ते हैं बढ़ते बढ़ते 72, 6 कितना बचेगा 4 और 12 48 इक्वल टू n - 1, तो n बराबर कितना जाएगा 61, ठीक है बच्चों, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 AP having the same common difference, the difference between their 100 term is 100, what is the difference their 1000 term। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है पर समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ठीक है। देखो हमारी दो AP हैं, एक मैंने मान लिया A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, और दूसरी AP मैंने मान लिया B1 B2 B3 डॉट डॉट डॉट। अब उसने क्या कहा सेम कॉमन डिफरेंस है, दोनों में डी का डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो यहाँ से भी वैल्यू क्या है डी और यहाँ की वैल्यू क्या है डी, ओके। अब उसने क्या कहा दोनों के 100 टर्म, 100 टर्म मतलब A100 - B100 का डिफरेंस कितना है 100, मतलब पहली के 100 टर्म और डी के 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100, तो हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या जाएगा A1 + 99D माइनस B1 + 99D = 100, तो आ जाएगा A1 - B1 = 0, ये दोनों कट जाएंगे माइनस, ठीक है। A1 - B1 = 100,
मल्टीप्लिकेशन सेम हमें क्या निकालना है 1000 टर्म का डिफरेंस, तो हम निकालेंगे 8000 माइनस B1000, तो लिखेंगे A1 माइन प्लस 999D माइनस B1 प्लस 999D, तो हो जाएगा A1 माइनस B1 प्लस 999D माइनस 999D, ये दोनों कट जाएंगे और A1 माइनस B1 की वैल्यू क्या है 100, तो आंसर क्या आ जाएगा A1000 माइनस B1000 की वैल्यू 100। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर का आंसर होते हैं 100, तो खत्म कहाँ होते हैं 999, वो 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो क्या 100 7 से डिविजिबल है नहीं, हमने देखा 100 डिविजिबल बाय 7, तो 101 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कटेगा, 105 को करके देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ सबसे पहली टर्म क्या जाएगी 105, दूसरा को 7 प्लस कर देंगे तो डॉट 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 डॉट, अब देखो 999 का 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 में 7, 2 इधर गया नहीं जानेगा, तो इसे कम करते रहेंगे, 995 को करके देखते हैं, 7 में 2 इधर गया 28, 1 इधर गया 550, 7 का 14 होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, लास्ट टर्म क्या जाएगी 994, ये भी बन गई। अब हमें निकालना है कितनी टर्म्स है, यानी कि हमें n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क a बराबर 105, d की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी जो डिफरेंस होगा 7, अब हमें क्या निकालना है a n कितना दे दिया उसने 994, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 d, व्हाट इज n 994, ठीक है, a की वैल्यू 105, n की वैल्यू हमें निकालनी है -1 और d की वैल्यू 7, ये माइनस में जाएगा 994 माइनस 105 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे 994 105, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 8, ये बचेगा 889 डिवाइड बाय 7, 7 में 7 मदर गया 7 तो जा 14, 7 7 जा 14 इक्वल टू n माइनस 1, तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 128, यानी कितनी टर्म आ जाएंगी 128। ठीक है बच्चों, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। ठीक है, बता देते हैं, ठीक है, मतलब 10 से 250 के बीच जो सब किससे डिवाइड हो जाए 4 से, ठीक है, तो 10 होगा नहीं, सबसे पहले टर्म 12, 16 डॉट 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 250 को करके देखो, 250 डिवाइड बाय 4 6, 24 नहीं जाने का, तो ये आ जाएगा 258, सेम a इक्वल टू 12, d इक्वल टू तो डिफरेंस रहने ही वाला है, और a n इक्वल टू 248, बस अब तो क्या करना है a n इक्वल टू a प्लस a n की वैल्यू 248 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, 248 माइनस 12 अपॉन 4 इक्वल टू n माइनस 1, 6 3 2 डिवाइड बाय 4 5 9 जा 36 प्लस 1 इक्वल टू n, तो ये कितना जाएगा 60। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वैल्यू ऑफ द n देयर आर द nth टर्म ऑफ ये एंड ये आर इक्वल, हमें दोनों की एक टर्म निकालनी जो इक्वल हो, दो भी दे दी 63 65 67, यहाँ पे चल रहा है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, और दूसरी टर्म है 3 10 17, दूसरी चल रही है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट, ये तो है, और व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 ABAR, ठीक है, तो nth टर्म का मतलब इस वाले का है an इक्वल टू bn, इसके लिए क्या दिएगा a प्लस n माइनस 1 b b प्लस n माइनस 1, a की वैल्यू 63, n माइनस 1 d की वैल्यू
हाँ बच्चों माइनस करो 2, b की वैल्यू 3 एन माइनस 1 d की वैल्यू 7। ठीक है, सॉल्व कर दो। 63 माइनस 3 इक्वल टू 7n माइनस 7 माइनस 2n प्लस 2। 63 माइनस 60 प्लस 7 माइनस 2 5n 7 माइनस 2 60 माइनस 2 7 5 5 क्या आ जाएगा 65 अपॉन 5 इक्वल टू n काट देंगे तो 13 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 क्रम ऐसी होगी जो दोनों के लिए इक्वल आएगी। ठीक है बच्चों।